हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का टॉपिक जिसका नाम है सेल। तो हम लोग सेल के बहुत सारे पार्ट में हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ लिया और हम लोग इस पार्ट में क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल के जो पार्ट्स होते हैं वो वहाँ पर किसमें रहते हैं? साइटोप्लाज्म में। उन सब के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछले पार्ट में सेल वॉल और प्लाज्मा यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, यानी कि सबसे उसके आउटर मोस्ट को पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे उसके मिडिल जोन को और फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे इनर मोस्ट यानी कि न्यूक्लियस को। और फिर हम लोग उसका दोनों का कंपेरिजन यानी कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों का हम लोग कंपेरिजन करके हम लोग उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइटोप्लाज्म को पढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म मतलब क्या होता है? साइटो मतलब क्या होता है? सेल, और प्लाज्म मतलब होता है फ्लूइड लाइक विस्कस, यानी कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म मतलब क्या है? एक फ्लूइड जेली लाइक विस्कस दैट lies between nucleus and cell membrane, यानी कि एक ऐसा जेली लाइक स्ट्रक्चर जो कि कैसा? विस्कस। या विस्कस क्या होता है? जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, वाटर के अंदर उसको हम लोग वाटर जैसा ही यानी कि लिक्विड ही होता है, लेकिन क्या होता है वो एकदम जेली जैसा होता है। और क्या होता है वो कैसा कहाँ पर रहता है वो? जैसे ये क्या है? न्यूक्लियस है तो इसके चारों साइड, और ये जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है तो इन यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या रहेगा? साइटोप्लाज्म रहेगा। और ये कैसा रहता है? ये रहता है कलरलेस, यानी कि इसका कोई कलर नहीं रहता है। इसका क्या रहता है? कोई कलर ही नहीं रहता। और ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है और वो कहाँ पर रहता है? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में रहता है साइटोप्लाज्म। उसका इसके और क्या जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है ये कहाँ पर रहते हैं? साइटोप्लाज्म के ही अंदर रहते हैं, यानी साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं। और जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या होता है? 90% वाटर, उसके बाद 7% प्रोटीन, उसका 2% कार्बोहाइड्रेट और 1% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि विटामिन, मिनरल्स, वो सब क्या रहता है? 1%। यानी कि ये 90% वाटर रहता है, 7% उसमें प्रोटीन रहता है तो हो गया 97%, 2% कार्बोहाइड्रेट रहता है उसके अंदर तो हो गया 99%, और 1% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि विटामिन, मिनरल, ये सब क्या रहता है? 1% वो आगे, यानी कि पूरा 100% हम लोगों ने समझ लिया कि वो किस किस चीज से बना होता है। तो ये केमिकली क्या रहता है? कंपाउंडेड, यानी कंपाउंड एक तरह से। और इसका केमिकल जो जितना भी उसका अमाउंट था वो हम लोगों ने पढ़ लिया कि 90% वाटर, 7% प्रोटीन, यानी कि जैसे अगर ये है साइटोप्लाज्म तो इसका 90% ये कितना क्या आ जाएगा? वाटर होगा। अब ऐसा नहीं कि अलग से यहाँ पर इतना दूर वाटर रहेगा फिर 1% यहाँ पर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और 7% ऐसा और ऐसा करके रहेगा। यहाँ पर क्या रहता है? पूरा मिक्सचर बना रहता है। यहाँ पर क्या रहता है? पूरा सारा चीज एक साथ क्या रहता है? मिक्स रहता है। ऐसा नहीं कि उसका जैसे यहाँ पर वाटर डाल दिया, यहाँ पर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर प्रोटीन, ऐसा नहीं रहता है। यहाँ पर क्या रहता है? पूरा मिक्सचर, यानी कि मिक्स हुआ रहता है साथ में। वो अलग अलग जगह पर नहीं रहता, एक ही जगह पर वो मिक्स हुआ रहता है। उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है क्या है? प्लास्टिड्स। अब जो हमारा प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड सिर्फ क्या होता है? प्लांट सेल में होता है। किसमें? प्लांट सेल में। ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। एनिमल सेल यानी कि उसमें सारा जो प्लांट को छोड़ के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो एनिमल सेल में आएंगे, तो वो में क्या होता है? वो नहीं होता है, वो सिर्फ प्लांट सेल में होता है। और ये क्या करता है? ये जो होता है प्लांट का कलर, यानी कि क्या होता है? प्लांट का कलर को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लास्टिड। यानी कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, और ये सिर्फ किस में पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है। इसके उसके बाद क्या होता है? प्लास्टिड भी 3 तरह के होते हैं। पहला क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्लोरोप्लास्ट को समझते हैं।
हम लोगों ने 7th क्लास में क्या पढ़ा था, क्लोरोफिल के बारे में। तो क्लोरोफिल प्लांट में होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। तो यहाँ पर क्लोरो का मतलब क्या हो गया, ग्रीन कलर। यानी कि यहाँ पर क्या है, जो ग्रीन कलर यानी कि जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं वो क्या होता है, उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट ग्रीन होते हैं। उसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से उसके जो लीव्स होते हैं या फिर जो इसके जितने भी ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट के, वो सारे उसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। उसके बाद आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग बात कर ले, प्लांट तो ऐसा नहीं होता कि सारे प्लांट ग्रीन कलर के होते हैं। कुछ क्या होता है, जैसे कि उसमें हम लोग फ्लावर की बात कर ले तो फ्लावर कैसा होता है, अलग अलग कलर का होता है, रेड होता है, व्हाइट होता है। तो ऐसे क्या होता है, अलग अलग तरह, जैसे कि हम लोग रोज का बात करें तो उसका क्या होता है, रेड होता है। तो वहां पर रेड यानी कि वहां पर क्या आ गया, कहाँ पर, तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, क्योंकि वहां पर वो ग्रीन कलर नहीं है, वो क्योंकि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ ग्रीन कलर होता है। तो वहां पर आ जाएगा क्रोमोप्लास्ट, यानी कि उसमें जितने भी ग्रीन को छोड़ करके जितने भी कलर रहेंगे वो सारे किस में आ जाएंगे, क्रोमोप्लास्ट में। यानी कि जितने भी कलर आ जाएंगे वो सारे किस में आएंगे, क्रोमोप्लास्ट। उसके बाद तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि कलरलेस। ल्यूकोप्लास्ट मतलब क्या होता है, कलरलेस, यानी कि जिसका कोई कलर ही ना हो। अगर हम लोग प्लांट के रूट की बात कर ले तो रूट क्या होता है, कलरलेस होता है। जैसे कि अगर हम लोग को ये याद करके रखना पड़ेगा इसका एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत लोग क्या समझते हैं कि कलरलेस तो होता ही नहीं है कोई पार्ट, लेकिन यहाँ पर क्या है, उसका जो रूट होता है वो अगर आप देखिएगा तो वो व्हाइट जैसा रहता है, लेकिन वो क्या रहता है, कलरलेस रहता है। तो उसमें क्या हुआ, वहां पर क्या पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका कलर कलरलेस रहता है। और ये कौन से पार्ट में रहता है, वो रूट में रहता है। तो हम लोगों ने प्लास्टिक के बारे में समझ लिया कि ये क्या होता है, कलर, मतलब ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सिर्फ प्लांट से में पाया जाता है, इसलिए क्या होता है, प्लांट का अलग अलग कलर होता है। उसके बाद क्या है, ये 3 तरह का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। इसमें आ जाएगा ग्रीन, इसमें आ जाएगा कलर, अदर कलर, यानी कि जितने भी कलर बचे रहेंगे ग्रीन के सिवाय वो सारे किस में आ जाएंगे, क्रोमोप्लास्ट में और ल्यूकोप्लास्ट में आ जाएंगे। कलरलेस यानी कि जिसका कोई कलर ही ना हो तो वो आ जाएगा ल्यूकोप्लास्ट में। तो हम लोगों ने प्लास्टिड के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये थ्रेड लाइक, माइटो मतलब क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कैसा, मतलब अगर आप लोग सेल के अंदर देखिएगा तो ये ऐसा रहेगा, ऐसे करके क्या आता है वो। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो किसमें होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है, सेल के अंदर। तो ये क्या होगा, ये रहता है, इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी सेल का पावर हाउस बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि अगर ऑक्सीजन आता है तो क्या होता है, यहाँ पर जो होता है जितने भी फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है, यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है यहाँ, और यहाँ पर क्या बनता है, ये क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, और वो क्या बनाता है, एनर्जी देता है, इसलिए क्या बोलते हैं, पावर हाउस। वो क्या देता है, एनर्जी देता है, हम लोग यानी कि सेल को क्या देता है, एनर्जी देता है। तो इसके लिए क्या होता है, ये पावर हाउस ऑफ दी सेल बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो ब्रेक डाउन होता है, हम लोग जो खाना खाते हैं वो क्या होता है, सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी वहां पर ऑक्सीजन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और उस टाइम में क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, यानी सेल के द्वारा रेस्पिरेशन किया गया, क्यों क्या बोलते हैं हम लोग, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, सेल ही रेस्पिरेशन कर रहा होता है, क्योंकि ये सब क्या है, पार्ट्स है किसके हैं, सेल के पार्ट्स हैं। तो वहाँ पर रेस्पिरेशन होता है जिसको हम लोग बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। उसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब लोग खाना खाते हैं उसका क्या होता है, इसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, यानी कि हम लोग का जो खाना होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और हमारे जो सेल होता है उसको क्या करता है, वो एनर्जी देता है, और सेल हम लोग को एनर्जी देता है। यानी कि इसीलिए क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या है, सेल और मतलब पार्ट ऑफ सेल है। और ये क्या है, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। पहला क्या है, रफ, ER,
यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा क्या है, स्मूथ ईयर, स्मूथ ईयर। तो रफ ईयर में क्या होता है, यहाँ पर जो राइबोसोम होता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में, यानी कि जो यहाँ पर 3 पार्ट्स थे, फ्लैजिला और सिलिया, उसके बाद क्या है वैक्यूल और राइबोसोम, इन तीनों को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और हम लोग जो रफ ईयर यानी कि रफ ईयर होता है, उसमें क्या होता है राइबोसोम पाया जाता है, इसकी वजह से क्या होता है वो रफ होता है, उसकी वजह से क्या होता है वहां पर वो रफ होता है। और ये किसी से बना होता है, ये बना होता है प्रोटीन से, ये प्रोटीन से बना होता है, और इसके अंदर राइबोसोम होता है, इसीलिए क्या होता है ये रफ होता है, और इसके अंदर राइबोसोम नहीं होता है, इसीलिए ये स्मूथ होता है। बस इतना ही डिफरेंस और इतना ही बात रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। आप लोग जब भी सेल को देखेगा उसमें क्या रहता है, ऐसा रहता है पार्ट, ऐसे करके बना रहता है, ऐसे करके क्या रहता है ये बना हुआ रहता है सेल के अंदर में। अगर आप लोग सेल का डायग्राम देखेगा तो उसके अंदर ऐसा रहता है, इसी को बोलते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और इसके बारे में अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है वो 1898 में कैमिलो गोल्गी के द्वारा क्या होता है डिस्कवर्ड हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और इसके कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे कि क्या करता है ये पैकेजिंग में मदद करता है, यानी कि जो सेलुलर मटेरियल होता है उन सबको क्या करता है, यानी कि जो रेस्पिरेशन में मदद किया जाता है, जो सेल का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको ये पैकेज करके क्या करता है उसको वहां पर स्टोर करता है, और उसके बाद फिर जब उसका स्टोरेज भर जाता है तो उसको क्या करता है वो बाहर कर देता है। तो यहाँ पर क्या करता है ये पैकेजिंग में मदद करता है, कौन मदद करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसका डायग्राम अगर आप लोग सेल को देखिएगा तो ये सेल के अंदर कुछ ऐसा रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये कब खोजा गया था, 1898 में डिस्कवर किया गया था कैमिलो गोल्गी के द्वारा, इसका नाम इसलिए पड़ गया क्या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो हम लोगों ने सबके बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग वैक्यूल के बारे में, सिलिया फ्लैजिला और राइबोसोम के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो आई होप क्या समझ आ गया हो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।